हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोगों ने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसे सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवाएं क्या कहलाती है। तो इन सेवाओं को हम लोग इंटरनेट सेवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट सेवाएं कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। और इसकी खोज 1960 में शीत युद्ध के दौरान गुप्त रूप से बहुत तेज गति से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं। आपको बताना है सिंपली यहाँ पे www का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉग। बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? तो एक प्रकार की ब्लॉग है। इसे आप समझिए क्या है। बुलेटिन बोर्ड सेवा एक कंप्यूटर से सर्वर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को टर्मिनल प्रोग्राम का उपयोग करके सिस्टम से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। एक बार लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड तथा डाउनलोड करने और समाचार पढ़ने तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने जैसे कार्य कर सकते हैं। कुछ बुलेटिन बोर्ड सेवाएं ऑनलाइन गेम भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फेसबुक एक है क्या है। तो फेसबुक एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग सेवा है। फेसबुक को जुलाई 2003 में फेसमास के रूप में शुरू की गई एक सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन बाद में 4 फरवरी 2004 को फेसबुक में बदला गया। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूममेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र एडुआर्डो सेवरिन के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी से संबंधित रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइरस। क्या है? साइरस है। साइरस एक व्यापक विज्ञान विशिष्ट खोज इंजन था जिसे पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया था। यह वैज्ञानिक जानकारी पर केंद्रित था। फरवरी 2014 तक साइरस सर्च इंजन सेवा बंद कर दी गई और साइरस की सहायता से विज्ञान संबंधित सूचनाओं को शीघ्रता से खोजा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पते को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे URL के नाम से भी जाना जाता है। URL जिसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जिसे बोलचाल की भाषा में वेब एड्रेस कहा जाता है, एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर इसके स्थान पर इसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को निर्दिष्ट करता है। टिम बर्नर्स-ली और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स वर्किंग ग्रुप को 1994 में URL विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉग एक क्या है। तो ब्लॉग एक प्रकार का इंटरनेट पत्रिका है। क्या है? तो इंटरनेट जर्नल है। एक ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी या एक वेबसाइट पर स्थित पत्रिका है। एक ब्लॉग की सामग्री में आमतौर पर पाठ, चित्र, वीडियो, एनिमेटेड GIF शामिल होते हैं और यह यहाँ तक कि पुराने भौतिक ऑफलाइन डायरी या पत्रिकाओं और अन्य हार्ड कॉपी दस्तावेजों से स्कैन होते हैं। चूँकि एक ब्लॉग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए मौजूद हो सकता है, एक विशेष समूह के साथ जानकारी साझा करने या जनता को संलग्न करने के लिए एक ब्लॉग स्वामी अपने ब्लॉग को निजी या सार्वजनिक उपयोग के लिए सेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, ये सारे के सारे क्या है? एक प्रकार के सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर्च इंजन क्या प्राप्त करने में बहुत उपयोगी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन जो है वेबसाइट्स के बारे में जानकारी देने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। एक खोज इंजन एक वेब आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। खोज इंजन के लोकप्रिय उदाहरण क्या है? तो गूगल, याहू, बिंग, अल्टाविस्टा, हॉटपॉट, इन्फोसीक, गाइड। याद रखिएगा ये सारे के सारे लोकप्रिय खोज इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतार संचार का उद्भव किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1895। बेतार संचार का उद्भव किस वर्ष हुआ था? 1895 में हुआ था। वायरलेस कम्युनिकेशन एक प्रकार का डेटा कम्युनिकेशन है जिसे वायरलेस तरीके से डिलीवरी किया जाता है। यह एक व्यापक शब्द है जो वायरलेस संचार तकनीकों
और उपकरणों के माध्यम से एक वायरलेस सिग्नल का उपयोग करके दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच कनेक्ट करने और संचार करने की सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अपने प्रोग्राम गाइड द रेडियो टाइम्स में 1923 के आसपास वायरलेस शब्द का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी थी। वायरलेस कम्युनिकेशन का उद्भव 1885 के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्लाउड सेवा प्रदाता के संदर्भ में इनमें से विषम उत्तर को पृथक कीजिए। इनमें से सबसे अलग कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नैपडील। क्या है अलग? स्नैपडील अलग है। तो पोलारिस, अमेजन तथा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, आईबीएम क्लाउड प्लेटफॉर्म, VMware, रेड हैट, सैप, ओरेकल क्लाउड, नेविस्टेट, ड्रॉपबॉक्स, वर्जिन क्लाउड आदि प्रदाता कंपनियां हैं। लेकिन ये यहाँ पे स्नैपडील जो है ये एक प्रदाता कंपनी नहीं है, इसलिए इसमें ये विषम है और सारे के सारे क्लाउड सेवा प्रदाता कंपनी है। पोलारिस, अमेजन, गूगल और भी आप यहाँ पे जितने भी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, IBM क्लाउड इन्फॉर्मेशन, VMware, रेड हैट, सैप, ओरेकल क्लाउड, नेविस्टिएट, ड्रॉपबॉक्स, वर्जिन क्लाउड, ये सारे के सारे क्लाउड प्रदाता कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक पढ़ने यानी सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्क्विडो। स्क्विडो जो है ये सामाजिक पुस्तकालय साइट नहीं है। सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट एक ऐसी साइट है जिन पर इंटरनेट उपयोगकर्ता अपना वेब पेज, लेख, ब्लॉग, पोस्ट, चित्र और वीडियो साझा करते हैं, जैसे कि फेसबुक। यह जुलाई 2003 में फेसमास के रूप में शुरू की गई एक सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन बाद में 4 फरवरी 2004 को फेसबुक में बदला गया, जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूममेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र एडवर्डो सेवरिन के साथ की थी। डेलिसियस क्या था, इसका 2003 में सितंबर में लॉन्च किया गया था। यह वेब बुकमार्क को संग्रहित करने, साझा करने और खोजने के लिए एक सामाजिक बुकमार्क करने वाली वेब सेवा थी। जून 2017 को पिनबोर्ड द्वारा अधिग्रहण किया गया था। DIGG.com क्या है? यह आपको उन दिलचस्प पृष्ठों के लिए URL जमा करने की अनुमति देता है। आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट के बुलेटिन बोर्ड सेवा है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉग। ब्लॉग जो है एक प्रकार की क्या है? तो बुलेटिन बोर्ड सेवा है। अगर बुलेटिन बोर्ड सेवा आपसे पूछा गया कि कौन है, तो ब्लॉग जो है एक प्रकार की बुलेटिन बोर्ड सेवा है। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि बुलेटिन बोर्ड सेवा एक कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को टर्मिनल प्रोग्राम का उपयोग करके सिस्टम से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। एक बार लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड तथा डाउनलोड कर और समाचार पढ़ने तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के साथ संदेश का आदान प्रदान करने जैसे कार्य कर सकते हैं। और कुछ बुलेटिन बोर्ड सेवा जो है ऑनलाइन गेम भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑयस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरीज आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन। ऑयस्टर जो किस पर आधारित अंकीय पुस्तकालय वस्तु विद्या का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। ऑयस्टर जो है मेटा डेटा हार्वेस्टिंग पर आधारित अंकीय पुस्तकल वस्तु विद्या का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये आप समझिए, ऑयस्टर ओपन एक्सेस वेब संसाधनों के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ खोज इंजन है। ऑयस्टर वेबसाइटों से इस रिकॉर्ड की हार्वेस्टिंग करने के लिए मेटा डेटा हार्वेस्टिंग के लिए ओपन एक्सेस इनिशिएटिव प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ऑयस्टर में 1000 से अधिक पुस्तकालय, अभिलेखागार और रिपोजिटरी द्वारा योगदान किए गए सभी विषयों से 25 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द एक्रोनिम RSS स्टैंड फॉर। RSS का फुल फॉर्म सिंपली पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियली सिंपल सिंडिकेशन। RSS का फुल फॉर्म क्या है? रियली सिंपल सिंडिकेशन। यह एक प्रकार का वेब फीड का एक प्रकार है जो उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों को एक मानकीकृत कंप्यूटर पठनीय रूप में वेबसाइटों तक अपडेट एक्सेस करने की अनुमति देता है। वेबसाइट आमतौर पर RSS फीड का उपयोग अक्सर अद्यतन जानकारी जैसे कि ब्लॉग प्रविष्टियां, समाचार सुर्खियां या ऑडियो और वीडियो श्रृंखला के एपिसोड को प्रकाशित करने के लिए करती है। RSS का उपयोग पॉडकास्ट वितरित करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भर के पंडित व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी लाइब्रेरियन द्वारा अनुरक्षित इस वेबसाइट का उपयोग परभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों तथ्यों प्रकाशनों को पहचानने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं आपको ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसका हम लोग scholarleo.com का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? scholarleo.com का। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। विश्व भर में पंडित व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी लाइब्रेरियन द्वारा अनुरक्षित स्कॉलर लियो.com वेबसाइट का उपयोग पराभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों तथा प्रकाशनों को पहचान करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमुख प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले वैज्ञानिक तकनीक एवं चिकित्सीय अनुसंधान का विश्व का अग्रणी स्रोत सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइंस डायरेक्ट। उसे हम लोग साइंस डायरेक्ट कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। साइंस डायरेक्ट एक वेबसाइट है जो वैज्ञानिकों और चिकित्सा अनुसंधान के बड़े डेटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है। यह 3500 एकेडमिक पत्रिकाओं और 34,000 ई पुस्तकों से 12 मिलियन से अधिक सामग्री होस्ट करता है। पत्रिकाओं 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए क्या है। एक सहयोगी वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विकी कहते हैं। विकी एक सहयोगी वेबसाइट है जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है या हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है उसे हम लोग फॉक्सोनॉमी कहते हैं। 2.0 अनुप्रयोगों में टैगिंग को फॉक्सोनॉमी कहते हैं। वेब 2.0 शब्द सामान्यतः ऐसे वेब प्रोग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है जो पारस्परिक क्रियात्मक जानकारी बांटने व सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाने और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। वेब 2.0 उदाहरणों में वेब आधारित समुदाय होस्ट सर्विस, वेब प्रोग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट, विकी ब्लॉग तथा मेशअप फॉक्सोनॉमी शामिल है। अतः वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को फॉक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है लिब्रिवॉक्स एक निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है। लिब्रिवॉक्स दुनिया भर में स्वयं सेवकों का एक समूह है जो अपनी वेबसाइट और इंटरनेट पर अन्य डिजिटल लाइब्रेरी होस्टिंग साइटों से डाउनलोड के लिए मुफ्त सार्वजनिक डोमेन ऑडियो बुक बनाने वाली सार्वजनिक डोमेन ग्रंथों को पढ़ता है और रिकॉर्ड करता है। यह 2005 में ह्यूग मैककायर द्वारा एकॉस्टियल लाइब्रेरियन ऑफ बुक्स इन द पब्लिक डोमेन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था और लिब्रिवॉक्स का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सभी पुस्तकों को मुफ्त में ऑडियो रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? तो राउटर जो है वो एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन का कार्य करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भेजा गया डेटा जैसे वेब पेज या ईमेल डेटा पैकेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभिकथन और कारण है कि अभिकथन कह रहा है संसाधनों की भागीदारी से पुस्तकालय संसाधनों एवं सेवाओं का अधिकतम उपयोग बेहतर एवं मूल्य प्रभाव है। तो क्या ये अभिकथन सही कह रहा है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर अभिकथन जो है पूरी तरह से सही कह रहा है। और कारण क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों की भागीदारी पर निर्भर है और 21वीं सदी के पुस्तकालयों के लिए सहायताप्रद है। तो रीजन भी यहाँ पूरी तरह से सत्य है कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइट फिडेलिटी। लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी एक वायरलेस संचार तकनीक है जो प्रकाशक का उपयोग डेटा और उपकरणों के बीच स्थित स्थिति को संचारित करने के लिए करती है। यह शब्द पहली बार हेराल्ड धरन ने एडिनबर्ग में 2011 टेड ग्लोबल टॉक के दौरान पेश किया था। लाईफाई का एक प्रकाश संचार प्रणाली है जो दृश्य प्रकाश पराबैंगनी और अवरक्त तरंगों पर उच्च गति पर डेटा संचारित करने में सक्षम है। इसकी वर्तमान स्थिति में केवल एलईडी लैंप का उपयोग दृश्यमान प्रकाश के संचरण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। फेसबुक एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है। रिसर्च गेट जो है वो एकेडमिक नेटवर्किंग साइट है। ओवो जो है वो वीडियो नेटवर्किंग साइट है और फ्लिकर जो है वो फोटो नेटवर्किंग साइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है, तो एक प्रकार का ब्लॉग है। क्या है, एक प्रकार का ब्लॉग है। ब्लॉग इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा है, यह रेगुलर वेबसाइट या वेब पेज को अपडेट करता है। जबकि पिकासो एंड्रॉयड के लिए एक लाइब्रेरी इमेज है। ओवो एक वीडियो चैट और एक मैसेज ऐप था जिसका विकास ओवो एलएलसी और प्रतिपादन क्रुस टेक्नोलॉजी ने किया था। गूगल टॉक को गूगल चैट के नाम से भी जाना जाता है, अब इसे गूगल हैंगआउट्स भी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को तैयार और क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। क्या है, पेन ड्राइव क्या है, तो एक संग्रहण युक्ति है। आईपैड क्या है, तो एक प्रकार की कंप्यूटिंग युक्ति है। वाईफाई मॉडेम क्या है, तो ये संचार युक्ति है। और वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो एक प्रकार का वेब सर्वर युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकथन और तर्क है, आपको बताना है क्या इसमें से सही होगा। विकथन या तर्क देखते हैं क्या कह रहा है। अभिकथन इंटरनेट पुस्तकालयों को प्रतिस्थापित कर सकता है, ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। इंटरनेट कभी भी पुस्तकालय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, आप समझ सकते हैं। तो विकथन यहाँ पे गलत है। तर्क है, गूगल सर्च अधिकतम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, तो ये भी कथन पूरी तरह से गलत है कि गूगल जो है अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, उतने डाटा उसमें अपडेट नहीं किए गए हैं। इसलिए यहाँ पे विकथन और तर्क पूरी तरह से सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सॉरी, दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों गलत हैं। अब देखिए आंसर में क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, ये सिंपली आप समझिए ये क्या है। पुस्तकालयों में चोरी की समस्या का समाधान निकालना क्या कहलाता है, तो क्रियानिष्ठ शोध कहलाता है। विशिष्ट पुस्तकालय में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन क्या कहलाता है, तो यह एक प्रकार का प्रायोगिक शोध है। गणितज्ञ के पुस्तकाध्यक्ष बन जाने से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये एक प्रकार का ऐतिहासिक शोध होगा। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में बने संसाधनों का प्रयोग किस शोध से होगा, तो इसे सर्वेक्षण शोध से करेंगे। इसका क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन से समझिए कि क्रियान्वित शोध में क्या आएगा, तो पुस्तकालय में चोरी की समस्या का समाधान निकालना। प्रायोगिक शोध में क्या आएगा, तो विशेष पुस्तकालय में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन करना। ऐतिहासिक शोध कैसा है, तो गणितज्ञ के पुस्तकाध्यक्ष बने जाने से संबंधित अध्ययन को ऐतिहासिक शोध कहते हैं। और भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बने संसाधनों का प्रयोग जो एक प्रकार का सर्वेक्षण शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। प्राकृतिक भाषा तकनीक, नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक जो है वो इनमें से सर्च इंजन नहीं है। बाकी सारे के सारे जो तीन ऑप्शन है वो सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिब्रिवॉक्स। लिब्रिवॉक्स जो एक प्रकार का निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है, और लिब्रिवॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए, समझिए क्या है विकथन। ऑनलाइन संदर्भ सेवा को आईएमएस, एसएमएस, वीओआईपी, वीडियो ब्लॉग्स, वेबसाइट तथा ऐसी अन्य कई क्रियाविधियों के उपयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या ये अभिकथन सही है, आपको ये बताना है। तो अभिकथन बिल्कुल सही कह रहा है कि ऑनलाइन संदर्भ सेवा को आईएमएस, एसएमएस, वीओआईपी, वीडियो ब्लॉग्स, वेबसाइट तथा ऐसी अन्य कई क्रियाविधियों के उपयोग द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिकथन सही कह रहा है। तर्क क्या है, भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ सुसज्जित है, आपको ये बताना है। तो इसका ये जो आर है, रीज़न जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय जो है वो आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ सुसज्जित नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ए सही होगा और आर गलत होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ए क्या है, सत्य है, और आर क्या है, असत्य है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब 2.0 उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ये कोट में दिया हुआ है, यानी इसका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होगा। तो इसके में राइट आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा इसमें ऑन्टोलॉजिस्ट और बुद्धिमान वेब। वेब 2.0 उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ऑन्टोलॉजिस्ट और बुद्धिमान वेब जो है वो वेब 2.0 उपकरण नहीं है, जबकि फेसबुक और फीड्स जो है वो वेब 2.0 उपकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो वेब 2.0 उपकरण नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए, ऑन्टोलॉजिस्ट और बुद्धिमान वेब 2.0 उपकरण नहीं है, लेकिन फेसबुक और आरएसएस फीड्स वेब 2.0 उपकरण है। नोट में आप ध्यान दीजिएगा कि ऑन्टोलॉजीज या सेमेनिटिक वेब पर आधारित होता है, और इंटेलिजेंट वेब एक निःशुल्क विश्वकोश है। इनका क्षेत्र वैज्ञानिक शोधकर्ता और विकास है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए
नया उत्पाद तैयार तथा उपयोग करता है। इनका फ्रेमवर्क डब्ल्यू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थगत वेब किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आधारित है। अर्थगत वेब जो है वो आरडीएफ ऑन्टोलॉजीज और यूआरएल पर आधारित है। किस पे आधारित है? आरडीएफ ऑन्टोलॉजीज और यूआरएल पर आधारित है अर्थगत वेब। अर्थगत वेब क्या है, आप समझिए क्या है। अर्थगत वेब जो है वो आरडीएफ ऑन्टोलॉजीज एंड यूआरएल पर आधारित है। नोट में आप ध्यान दीजिएगा कि सेमेंटिक वेब का अंतिम लक्ष्य इंटरनेट डाटा को समझने के लिए मशीन बनाना, डेटा के साथ शब्दार्थ के इनकोडिंग को सक्षम करने के लिए प्रसिद्ध तकनीकें आरडीएफ और ओडब्ल्यूएल है। ये प्रौद्योगिकियां सूचना में शामिल अर्थ का औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है। क्लाउड सेडिंग ये मेदबीज या कृत्रिम वर्षा का एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से बदलाव लाया जाता है। ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिससे वातावरण बारिश के अनुकूल बने। सेफर ने जुलाई 1946 में क्लाउड सीडिंग का सिद्धांत को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेब जीन कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट थर्ड एंड फोर ईमेल मैगजीन, थर्ड में ऑनलाइन बुलेटिन और फोर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर। ये तीनों के तीनों जो है वो वेब जीन है। क्या है ये? वेब जीन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसकी डिस्क्रिप्शन को समझिए कि ईमेल पत्रिका, ऑनलाइन बुलेटिन और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर ये तीनों वेब जीन है। वही वेब जीन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन रूप में प्रकाशित पत्रिका, समाचार पत्र इत्यादि से संबंधित है। ई कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक बड़े स्तर पर संचालित ऑनलाइन सम्मेलन है जिसे आमतौर पर बिजनेसमैन, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक स्तर पर किया जाता है, जो एक सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क के बारे में, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क है। अभिकथन कह रहा है विगिस ने प्रत्येक व्यक्ति को लेखन, संपादन और प्रकाशन का अवसर प्रदान किया है। तो ये सही कथन है कि विगिस है प्रोवाइडेड एवरीबॉडी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑथराइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। अभिकथन जो है पूरी तरह से सही है कि विकिस ने प्रत्येक व्यक्ति को लिखने, संपादन और प्रकाशन का अवसर प्रदान किया है। रीजन क्या है कि वेब ने विकिस के सृजन, रखरखाव तथा विकास के लिए बहुत सामान्य नियम प्रदान किए हैं। तो ये भी सही कह रहा है कि वेब ने क्या किया है, तो विकिस के सृजन के लिए, रखरखाव के लिए, विकास के लिए बहुत ही सामान्य नियमों को प्रदान किया। यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। दोनों की दोनों किस्में दी हुई हैं, बोथ ए आर दोनों सेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को आपको मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से सॉल्व कराता हूँ। क्या है? तो मेटा सर्च इंजन क्या एक प्रकार का हॉटबॉट क्या एक प्रकार का मेटा सर्च इंजन है। गैलेक्सी क्या एक प्रकार का वेब निर्देशिका है। लाइब्रेरी स्पोर्ट क्या है? तो ये एक विषय गेटवे है। और सर्च इंजन क्या एक प्रकार का आर्ची है। आप ध्यान रखिएगा, मेटा सर्च इंजन क्या एक हॉटबॉट है, वेब निर्देशिका एक प्रकार का गैलेक्सी है, विषय गेटवे क्या है? ये लाइब्रेरी स्पोर्ट है, और आर्ची जो एक प्रकार का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मिलान करना है। फिर से मैं आपको इसको डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं। जीवन चरित्र स्रोत क्या है, किसके द्वारा दिया गया? तो ये लिंक्डइन के द्वारा दिया गया। जीवन चरित्र स्रोत किसके द्वारा? लिंक्डइन के द्वारा। इंसाइक्लोपीडिया जो है वो लिस्विकी के द्वारा। किसके द्वारा? लिस्विकी के द्वारा। निर्देशिका जो है वो ऑनलाइन पूर्ण पाठ स्रोत है। निर्देशिका क्या है? ऑनलाइन पूर्ण पाठ स्रोत है। शब्दकोश क्या है? तो ये ODLIS जो है वो एक प्रकार का शब्दकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? शायद इसके ईस्वी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसकी स्थापना कब हुई, उस बेसिस पे आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन कालानुक्रम में करना है तो सबसे पहले आप रखिएगा क्या? इंडेक्स मेडिकुलस को रखिएगा। सबसे पहले क्या रखिएगा? इंडेक्स मेडिकुलस को रखिएगा, जिसे 1879 में खोज किया गया। सेकेंड में आप मेडलर्स को रखिएगा, जिसे 1964 में खोजा गया। फिर मेडलाइन को रखिएगा, जिसे 1879 में खोजा गया। और फिर जाके आप पबमेड को रखिएगा, जिसे हम लोग 1996 में इसकी खोज हुई। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी सबसे पहले आपको थर्ड में रखना है इंडेक्स मेडिसस। आप ध्यान से इसको इंडेक्स मेडिकस, ध्यान से इसकी ईस्वी को नोट कीजिए। 1879 में इंडेक्स मेडिकस आया, फिर मेडलर्स आएगा 1964 में, फिर मेडलाइन आएगा 1879 में, फिर पबमेड आएगा 1996 में। इस बेसिस पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यानी पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के लिए मानकों को क्रियान्वित करने में योगदान दे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के लिए मानकों को क्रियान्वित करने में योगदान दे रहा है?
तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। यानी CNI और W3C जो है ये दोनों के दोनों संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के लिए मानकों को क्रियान्वित करने में योगदान दे रहे हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही है। कोड में दिया हुआ है तो फर्स्ट सेकंड किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट सेकंड सही है। CNI क्या है, जिसका फुल फॉर्म कॉलिशन फॉर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, और W3C जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। यह संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के लिए मानकों को क्रियान्वित करने में योगदान दे रहे हैं। CNI के सदस्य संगठन उच्च शिक्षा, प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी विद्वानों और पेशेवर संगठनों, नींव पुस्तकालयों और पुस्तकालय संगठनों से है। हम छात्रवृत्ति और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। W3C विश्वव्यापी वेब संघ या W3C की स्थापना कॉमन प्रोटोकॉल के विकास के द्वारा वेब की संपूर्ण क्षमता के उपयोग की दिशा में अग्रणी करने, इसके विकास को प्रोत्साहित करने एवं अंत संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए की गई, जिसका निर्माण 1 अक्टूबर 1994 में किया गया तथा इसके संपादक टिम बर्नर्स-ली हैं। जबकि IANA जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी की स्थापना USA की संघीय सरकार द्वारा 1988 में किया गया। यह ICANN का एक कार्य है जो एक गैर लाभकारी निजी अमेरिकी निगम है जो वैश्विक IP पते आवंटन, स्वायत्त प्रणाली संख्या आवंटन, डोमेन नाम प्रणाली में रूट जोन प्रबंधन, मीडिया प्रकार और अन्य इंटरनेट प्रोटोकॉल संबंधित प्रतीकों और इंटरनेट नंबरों की देखरेख करता है। IEEE क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जिसका फुल फॉर्म है। यह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पेशेवर एसोसिएशन है जो न्यूयॉर्क शहर में अपने कॉरपोरेट कार्यालय और न्यू जर्सी के पिस्काट वे में इसके संचालन केंद्र के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अभिकथन और तर्क के बारे में पूछा। आप ध्यान से अभिकथन और तर्क को समझिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अभिकथन यहाँ पे कह रहा है कि RSS फीड्स एकल अंतरा पृष्ठ पर अनंत वेबसाइटों से ब्रेकिंग न्यूज़ अंतर्वस्तु को देखने की स्वचालित रूप से अनुमति प्रदान करता है। तो अभिकथन पूरी तरह से सही है कि RSS जो है वो फीड्स ऑटोमेटिकली अलाउ टू व्यू ब्रेकिंग न्यूज़ कंटेंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स इन सिंगल इंटरफेरेंस। ये अभिकथन सही है। रीजन कह रहा है RSS फीड्स उपयोक्ता सावधान सेवाएं देने में सहायक नहीं है। तो रीजन पूरी तरह से गलत बता रहा है क्योंकि RSS जो फीड्स जो है वो उपयोक्ता सावधान सेवाएं देने में सहायक है, इसलिए यहाँ पे तर्क गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है सहायक नहीं है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा अभिकथन सही किस में बता रहा है और तर्क किस में गलत बता रहा है। अभिकथन किस में सही है, तो अभिकथन ऑप्शन नंबर डी देखिए, A सही है और R गलत बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से सॉल्व करवाता हूँ। वेब पेज क्या है, तो HTML डॉक्यूमेंट डॉट क्या है, ये एक प्रकार का वेब पेज है। इंटरनेट भंडारण क्या है, एक प्रकार का वेब सर्वर है। पृष्ठों का संग्रह क्या है, एक प्रकार का वेबसाइट है। और आवागमन नेविगेशन क्या है, ये वेब ब्राउजर है। पृष्ठों का संग्रह क्या है, वेबसाइट है। आवागमन क्या है, वेब ब्राउजर है। इंटरनेट भंडारण क्या है, वेब सर्वर है। और HTML.com क्या है, वेब पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना। हम लोग डायरेक्ट इसको लेके चलते हैं किस में, लेकिन आंसर बता रहा है बोथ A सही है परंतु R गलत है। ये गलत दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसको मैच करना था। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को क्या करना है, मैच करना है। मैं इसको आपको मैच करवाता हूँ, ठीक है, किसको किसके साथ मैच करना है। तो वेब पेज क्या होगा, एक प्रकार का आपका इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सूची को आपको मैच करना है। तो फॉल्कोसोनोमी किसके साथ मैच होगा, वेबलॉग किसके साथ मैच होगा, उसको ध्यान देना है। तो फॉल्कोसोनोमी जो वो किसके द्वारा लाया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसे थॉमस वेंडर के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, थॉमस वेंडरवाल के द्वारा फॉल्कोसोनोमी को लाया गया। वेबलॉग को किसके द्वारा लाया गया, तो जॉन बर्गर के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, जॉन बर्गर के द्वारा। सेकंड जो बी ऑप्शन नंबर बी है वो 4 के साथ जाएगा। नेट नेचुरलिटी किसके द्वारा लाया गया, तो टीम WU के द्वारा लाया गया। टीम वू के द्वारा नेट नेचुरलिटी लाया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। सेमेनेटिक वेब बच गया लास्ट, तो ये किसके द्वारा लाया गया, तो सेमेनेटिक वेब जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लाया गया। एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए क्या, फॉल्कोसोनोमी किसके द्वारा लाया गया, थॉमस वेंडरवाल के द्वारा। वेबलॉग किसके द्वारा, तो जॉन बर्गर के द्वारा। और नेट नेचुरलिटी किसके द्वारा, टिम WU के द्वारा। और सेमेनेटिक वेब किसके द्वारा लाया गया, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुक मार्किंग सेवाएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं इसके राइट आंसर पे के बारे में। यहाँ पे हमको लगता है ये सारी के सारे जो भी है वो सामाजिक बुक मार्किंग है। ड्रॉपबॉक्स, डेलीशियस, फेवरेट्स, फेसबुक, ये सारे के सारे सामाजिक बुक मार्किंग है।
ऑप्शन नंबर उस बेसिस पे नहीं दिया हुआ है, ये रॉन्ग इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप समझिए इसमें क्या है। ड्रॉप बॉक्स और डेलासिस ये सामाजिक बुकमार्किंग सेवाएं हैं। और ड्रॉप बॉक्स और डेलिसियस क्या है, ये सामाजिक बुकमार्किंग सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी एंड डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी क्या होगा, सही होगा। ड्रॉप बॉक्स और डेलिसियस ये एक प्रकार का सामाजिक बुकमार्किंग सेवाएं हैं। आगे देखिए क्या है ड्रॉप बॉक्स के बारे में। आप एक फाइल होस्टिंग सेवा है जो अमेरिकी कंपनी ड्रॉप बॉक्स इंक द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, जो क्लाउड स्टोरेज, फाइल सिंक्रोनाइजेशन, पर्सनल क्लाउड और क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। ड्रॉप बॉक्स की स्थापना 2007 में MIT के छात्र ड्रू हॉस्टन के आरास फेरोडिसी ने किया था। वहीं डेलिसियस स्वादिष्ट पुस्तकालय मैक OS X के लिए एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट ऐप है, जिसे डेलिसियस मॉन्स्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता को पुस्तकों, फिल्मों, CD और वीडियो गेम के अपने भौतिक संग्रह को ट्रैक करने और प्रबंधित करने की अनुमति मिल सके। इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत नवंबर 2004 में किया गया। फेसबुक के एक प्रकार का सोशल नेटवर्क साइट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन से सामाजिक बुकमार्किंग सेवाएं हैं, तो ड्रॉप बॉक्स और डेलिसियस बी और डी जो है वो सामाजिक बुकमार्किंग सेवाएं हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा, इसके राइट आंसर में फिर से आपको कोड्स में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी एंड डी सिर्फ सही होगा। कौन सा होगा, बी और डी सही होगा। रिपोर्ट और ब्लॉग्स क्या एक प्रकार के औपचारिक संसाधन है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। रिपोर्ट और बैठक संचारों के औपचारिक संसाधन है। रिपोर्ट और बैठकें यानी मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स। ऑप्शन नंबर बी एंड डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी इसका सही है। रिपोर्ट्स और मीटिंग्स क्या है, एक प्रकार का औपचारिक साधन है। रिपोर्ट और बैठकें संचार के औपचारिक साधन है। ब्लॉग्स क्या है, तो ब्लॉग जिसे हम लोग वेब ब्लॉग का ट्रंक्शन यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रकाशित एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट है, जिसमें असतत अक्सर अनौपचारिक डायरी स्टाइल पाठ प्रविष्टियाँ पोस्ट शामिल है। पोस्ट्स को आमतौर पर रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि वेब पेज के शीर्ष पर सबसे हाल ही की पोस्ट पहले दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के भाग है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, C और D, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। ACD यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही। ये तीनों के तीनों URL के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कीजिए। इसे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फेसबुक क्या एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है। रिसर्च गेट क्या है, ये एकेडमिक नेटवर्किंग साइट है। ओवो क्या है, ये वीडियो नेटवर्किंग साइट है। और फ्लिकर क्या है, एक प्रकार का फोटो नेटवर्किंग साइट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वेब 3.0 विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो इसमें भी क्या होगा, इसका राइट आंसर जो एक से ज़्यादा होने वाला है, इन चीज़ को आप ध्यान दीजिए। इसका ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप देखिए। इसका राइट आंसर सिर्फ होगा, कोर्स में क्या दिया हुआ है, ABCD BD एंड AD। ऑप्शन नंबर C एंड D यानी सेमेनेटिक वेब और नेट वाइब्स, ये जो है वेब 0.30 की विशेषताएं हैं। सेमेनेटिक वेब और नेट वाइब्स जो है वो वेब 0.30 की विशेषताएं, इसलिए ऑप्शन नंबर C और D सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका B सही होगा, आंसर B सही होगा। अर्थ विन्यास वेब, जिसे सेमेनेटिक वेब और नेट वाइब्स वेब 3.0 की विशेषताएं हैं। ब्लॉक्स वेब लोग एक का छोटा रूप होता है, यह टेक्स्ट का लिस्ट होता है या अन्य वस्तु जो कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इनकी शुरुआत 1988 में हुई। ब्लॉक्स पर्सनल वेब पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जून एल पावर के अनुसार बेहतर तौर तरीकों के लिए वेबसाइटों की पहचान कीजिए। जून एल पावर के द्वारा जो बेहतर तरीकों के लिए वेबसाइटों की पहचान करना है, तो बेहतर वेबसाइट इसमें से कौन कौन से होंगे, आप देखिए। तो इसमें से लाइब्रेरी सक्सेस एक बेहतर वेबसाइट है। सेकेंड लाइफ लाइब्रेरी, ये भी एक बेहतर तौर तरीके के लिए वेबसाइट है। और LIS New.G.Organization, ये भी एक प्रकार का जून एल पावर के अनुसार बेहतर तौर तरीकों के लिए वेबसाइट है। यानी ABC इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। कोर्स में देखिए क्या दिया हुआ है, ABC किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को भी आप देख लीजिए कि लाइब्रेरी एक्सेस, सेकेंड लाइफ लाइब्रेरी 2.0 और LIS न्यूज़ ORG जो है, ये वेबसाइट जून एल पावर के अनुसार बेहतर तौर तरीकों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, लिवरी वॉक्स, जो एक प्रकार का निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है। इसके डिस्क्रिप्शन को मैंने पहले ही बता रखा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अभिकथन और तर्क है। अभिकथन को आप ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा।
अभिकथन कह रहा है भारत में अधिकांश LIS वृत्तिकों द्वारा अभी भी वेब आधारित OPAC सेवाओं के महत्व को पूर्ण मान्यता दी जानी है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहा है कि भारत में अधिकांश LIS वृत्तिकों द्वारा अभी भी वेब आधारित OPAC सेवाओं के महत्व को पूर्ण मान्यता दी जाती है। लेकिन तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है यद्यपि भारत में कुछ पुस्तकालयों ने वेब आधारित OPAC की वर्धित विशेषता युक्त अपने स्वयं के वेबसाइटों और पोर्टलों को तैयार करना शुरू कर दिया है, परंतु इनमें से किसी भी पुस्तकालय का अभी तक अपना पुस्तकालय पृष्ठ नहीं है और सम्मिलित खोज सुविधाओं का प्रभाव है। तो ये बिल्कुल ही गलत कह रहा है कि इनमें से किसी भी पुस्तकालय का अभी तक अपना पुस्तकालय पृष्ठ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय जिनका अपना पुस्तकालय पृष्ठ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे तर्क जो है पूरी तरह से गलत होगा। आप देख लीजिएगा, अभिकथन सही और तर्क गलत होगा। कोर्स में किस में दिया अभिकथन सही है और तर्क गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको। ले चलते हैं हम आपको इसके डायरेक्ट ऑप्शंस पे, तब वहाँ जाके आप सही से समझ पाइएगा। इसका राइट आंसर देखिए, इंस्टाग्राम को मैच करेंगे हम लोग फेसबुक के साथ, फेस टाइम को हम लोग मैच करेंगे एप्लेल के साथ, और टम्बिर को मैच करेंगे याहू के साथ, और पिकासो को हम लोग मैच करेंगे। एक प्रकार का गूगल सर्च इंजन है पिकासो, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ मैच कर दीजिएगा क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, फेस टाइम को एप्लेल के साथ, और टम्बिर को याहू के साथ, और पिकासो को गूगल सर्च इंजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्लॉग समानता उपलब्ध कराता है। ब्लॉग जो है समानता क्या उपलब्ध कराता है, आपको ये बताना है। तो ब्लॉग जो है यहाँ पे फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये किसी विशेष विषय पर विवरण होता है। ये ब्लॉग क्या है, उपलब्ध कराता है कि ये किसी विशेष विषय पर विवरण होगा, पहला सही है। दूसरा कह रहे एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी है। ब्लॉग जो एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी है, तो बी भी सही है। सी क्या कह रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन है, तो सी भी सही है। ब्लॉग सामान्यतः जो है किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन है, यानी यहाँ तक ए बी सी तो सही है। डी क्या कह रहा है, तो लेखक के लिए एक अनन्य प्रीपेड प्रकाशन और गैर अनुदेशात्मक तथा गैर वर्णनात्मक संसाधन है ब्लॉग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत कह रहा है भाई लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी और सही होगा। क्या होगा, ए बी सी सही होगा। इसके देखिए कोर्स में ए बी सी किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि ब्लॉग सामान्यतः किसी विशेष विषय पर विवरण, एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी और किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक पढ़नी साइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्क्विडो। स्क्विडो जो है एक प्रकार का सामाजिक पुस्तक पढ़नी साइट नहीं है। स्क्विडो सामाजिक पुस्तक पढ़नी साइट नहीं है। वहीं स्क्विडो एक राजस्व सहभागिता लेख लिखना साइट है, जिसे सन 2010 में लाया गया था। जबकि डिग डेलिशियस और फेसबुक सामाजिक पुस्तक पढ़नी साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई बुक साइटों को उनके उद्गम के कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। उद्गम के कालानुक्रम में अरेंज करना है, यानी कि इन सारी चीज़ों का कब विकास हुआ, इस चीज़ को आपको ध्यान दे के इसको करना है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए किस में दिया हुआ है, ए पहले में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहला इसमें क्या आएगा, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग आएगा। फिर क्या आएगा, गूगल बुक्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या आएगा, तो ओपन लाइब्रेरी आएगा। फिर क्या आएगा, DOAB आएगा। फिर क्या आएगा, DOAB आएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्रम इसका देखना चाहते हैं तो क्रम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या। सबसे पहले प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग आएगा, फिर गूगल बुक्स आएगा, फिर ओपन लाइब्रेरी आएगा, फिर DOAB आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, निम्नलिखित लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइटों को उनके तदनुरूपी संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए कि उसकी स्थापना किसने की। तो डायरेक्ट हम लिख चलते हैं इसको आपको आंसर्स पे। ब्लॉग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, गूगल के द्वारा। विकीज का किसके द्वारा हुआ, तो वर्ड कनिंघम के द्वारा। लिंक्डइन के किसके द्वारा हुआ, तो रीड हॉफमैन एवं उनके मित्र के द्वारा। और माई स्पेस किसके द्वारा हुआ, तो टिम बेंडरहू एवं जस्टिन टिम्बरलेक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ब्लॉग को किसने किया, तो गूगल ने। विकीज को किसने किया, वर्ड कनिंघम ने। और लिंक्डइन को किसने किया, तो रीड हॉफमैन एवं उनके मित्र ने। और माई स्पेस को किसने किया, तो टिम बेंडरहू एवं जस्टिन टिम्बरलेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुकृति एक है। अनुकृति क्या है आपको बताना है। तो अनुकृति एक प्रकार का ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है। क्या है,
ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है। अनुकृति एक ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है। यह राष्ट्रीय अनुवाद मिशन भारत द्वारा बनाया गया सभी प्रकार की भारतीय भाषा का अनुवाद सेवा प्रदान करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कस्टमाइज वेबसाइट ऑफन बेस्ड ऑन restrictions of domain articles that embraces information from a wide array of sources in a consistent and अनयूनिफाइड मैनर इज नॉन एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग वेब पोर्टल कहते हैं। ए कस्टमाइज वेबसाइट ऑफन बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डोमेन आर्टिकल्स दैट embraces information from a wide array of sources in a consistent and ununified manner is known as, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज नॉन एज वेब पोर्टल, उसे हम लोग वेब पोर्टल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभिकथन और तर्क है। अभिकथन आपको बताना है क्या है, सही है या फिर गलत है, ये देखते हैं। सबसे पहले अभिकथन कह रहा है छात्र जो है सोशल नेटवर्क साइटों के सबसे बड़े प्रयोक्ताओं में से एक है। तो यह बिल्कुल ही सही कह रहा है अभिकथन में कि छात्र जो है सोशल नेटवर्क साइटों के सबसे बड़े प्रयोक्ता है। छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, इसलिए अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है, सोशल नेटवर्क साइट एकेडमिक सूचना की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा सहायता करती है। तो तर्क जो है गलत है, ये हमेशा इस चीज़ को सहायता नहीं कर पाती, इसलिए तर्क गलत है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा और आर गलत होगा। वो किस में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। क्वेश्चन सारे यहीं फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे आपको टॉपिक मिलेंगे नए टॉपिक। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।